अस्सलामुअलैकुम जी। अलैकुम सलाम या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मदद। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है, मालिक के सान आप ठीक। सबसे पहले तो मौला इस्लाम आपकी ज़ियारत का मकबूल फरमाएं और जो मोमिन नहीं आ सके मौला इस्लाम उनको भी अपने दर की ज़ियारत नसीब फरमाएं। पैगाम आपकी और आपके चैनल की वसातत से मैं मुल्क पाकिस्तान में रहने वाले तमाम मवालियान वली मुतलक अज़ादारान मोहसिन इंसानियत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मातमियों को पैगाम देना चाह रहा हूँ कि हम अकेले नहीं चल रहे। जो पाकिस्तान में रह गए वो कदम कदम पे हमारे साथ हैं। तमाम जिंदा और मालिक की बारगाह में चले जाने वाले मोमिनीन मोमिनात की तरफ से हम आज़म ज़ियारत हैं, नायब ज़ियारा है। अब सवाल ये है कि अभी देखने में आ रहा है कि चाहे वो कोई बच्चा है 4 साल का है या चाहे कोई बूढ़ा है, नौजवान है या चाहे कोई जिसकी टांगें नहीं है, हमने देखा है कि उनको भी चलते हुए कोनियों के बाहर करबला की जानिब। आखिर ये कौन सा इश्क है, ये कौन सा ऐसा इनके अंदर कह लें कि जो इनको करबला की तरफ खींच के जा रहा है, ये ऐसा कौन सा इनकी तरफ इश्क है? असल में ये वक्त के हुसैन की तरबियत है। ये जो करबला वाले हुसैन ने लोगों को सड़क पे चलना सिखाया है। देखें, वतन में भी, अपने वतन में पाकिस्तान में अपनी गली में इस वक्त हमारी माएँ बहनें घर से बाहर नहीं जाती। रात का अंधेरा है, खौफ है लुट जाने का। यहाँ करबला है, ये ज़ाहिरन हमारे लिए परदेश है, मुल्क दूसरा है, मगर यहाँ हमारी माएँ बहनें बेटियाँ बेखतर रात के वक्त सड़कों पे चल रही हैं, अनजान जगहों पे आराम कर रही हैं बग़ैर किसी ख़तरे के। वो ये जानते हैं कि इस हुसैन के साथ अब्बास है जो हर पर्दे का पहरेदार है, एक बात। और दूसरी बात, करबला वाले हुसैन ने आज के दौर के हुसैन की सदा पर लब्बैक की तरबियत का ये बंदोबस्त किया है। ये मशी दरअसल में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की सदा पर लब्बैक कहने का एक तरीका है। तो जब मालिक की आवाज़ आएगी तो ये जो करबला के रास्ते में चल रहे हैं ये तरबियत याफ्ता है। ये बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, पर्दादार हो, बीमार हो, माजूर हो, जो चल रहे हैं दरअसल ये तैयारी है वक्त के इमाम की आवाज़ पे लब्बैक। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो करबला की जानिब मशी करते हुए आते हैं वो अकेले नहीं आते, मैं और मेरा भाई अब्बास खुद साथ चल के आते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में अल्लाह की कायनात की सबसे बड़ी सआदत है उनके साथ चलना जिनके सहारे पे आज तक अल्लाह का दीन चल रहा है। तो करबला वाले की मायत में चलने से बड़ी, मुझसे अभी रास्ते में ज़ायरीन पूछ रहे थे कि ये करबला की तरफ चलने वाले कदमों का अजर क्या है। तो मैंने कहा अजर तो मालिक जानते हैं क्या है, लाखों करोड़ों हज्जों के बराबर एक एक कदम है। लेकिन ये हमने किसी किस्म का कोई हिफाजती बंदोबस्त नहीं देखा किसी ने। अभी मुझे रास्ते में एक बुज़ुर्ग कह रहे थे कि जो मास्क लगा के चल रहे हैं ना, इनसे कहीं उतार दें, उन्हें क्या पता इस ज़मीन से किसके कदमों की धूल उनके चेहरे पे पड़ रही है। तो और ये जन्नत या लालच या खौफ की इबादत नहीं है, ये तरबियत है। और मैंने खुद पढ़ा है अपनी गुनाहगार आँखों से कि जो चल के करबला जाते हैं उनका इस्तकबाल हुसैन की मांग करते हैं। और आप तो रहते करबला में हैं, यही हैं हर वक्त। आपने ये जो बोर्ड पढ़े हैं ना, तरहब बिकुम करबला, यानी वो कितना बड़ा नसीब रखते हैं कि जिनको करबला खुश आमदीद कह रही है, अल्लाह अकबर, जिनको करबला बुला रही है। ये माजूर होना, पाँव कटे होना, हाथ कटे होना, अंधे होना, मरीज़ होना, ये अल्लाह की कायनात के सबसे बड़े तबीब का दरवाज़ा है। और अभी आज ही रास्ते में ये 14 नंबर पोल के करीब मुझे एक ज़ईफ़ मर्द औरत मिले हैं। वो औरत ने मर्द को व्हील चेयर पे ले रखा था। मैंने उन्हें सलाम किया है तो उन्होंने कहा है हमारा इंतज़ार करना वापसी पे, ये जो जाते हुए व्हील चेयर पे है ये वापसी हुसैन के करम से चल के आएगा। अल्लाह अकबर। तो जब इस अकीदत से जाते हैं और ख़ुद मालिक के साथ चलते हैं तो दीन को चलना सिखाने वाले कायनात को चलना सिखा रहे हैं। और ये तरबियत है हज़रत कायम अलैहिस्सलाम की हुकूमत के क़याम की। बिल्कुल बेखौफ व ख़तर कायनात में अदल कायम होगा, दिन रात का फ़र्क नहीं होगा। मस्तूर को, मर्द को, परदेश में, वतन में फ़र्क नहीं लगेगा। ना लुटने का खौफ, ना किसी ज़्यादती का खौफ, ना जुल्म रहेगा। ये मेरे ख़्याल में ये वो तरबियत है इंशाअल्लाह। अच्छा जी, रिवायत में आया है कि जब ज़हर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आपने अजर की जो बात की है कि रिवायत में आया कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़हर घर से चलता है तो मलाइका उसको निदा दे के कहते हैं कि तुम इस बात से आगाह हो जाओ कि तुम पाक व तैयब ताहिर हो चुके हो। तो गुनाह तो उसके वहाँ सारे बख्शे जाते हैं, इससे आगे अजर शुरू होता है। तो ये जो मशी है, असल जो लफ्ज़ मशी है जिसका मतलब ये है कि पैदल करबला की तरफ जाना, तो ये किन की सुन्नत है और ये क्यों की जाती है? देखिए, करबला में जाना जो है ना पैदल, ये सुन्नत मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है।
रिवायात में है कि इब्तदा जो मशी की है वो करबला के फ़ौरन बाद ही शुरू हो गई थी। ये तस्वीरों, वीडियोस, किताबें लिख हो जाने के दौर से काबिल की। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के फ़ौरन बाद अहले बसरा से दौड़ते भागते हुए करबला आए थे और उन्होंने तलवारों से अपने सरों पे ज़ख्म लगाए। फिर सबसे बड़ी बात कि ये सुन्नत अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम है कि इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के सफ़र अव्वल में आपने भी सुना होगा, अभी नजफ़ में रात हरम में तकरीर हो रही थी और असर हाज़िर के मुजतहिद तकरीर कर रहे थे कि एक दफ़ा करबला से कूफा और फिर कूफा से जब करबला गए हैं तो इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम चल के गए हैं। और इसलिए चल के गए हैं कि ये आप बेहतर समझते हैं, चूँकि आप हर शब जुमा करीबन ये शहादत हासिल करते हैं। ये जो रास्ता है शत्ते फुरात का, मैं इसे कहता हूँ नस्ल अली का कब्रिस्तान है, चूँकि 144 किलोमीटर में जगह जगह बतूलज़ादियों की कब्रें हैं जो कि ज़ाहिर होंगी इमाम अलैहिस्सलाम के आने पे। और फिर इमाम असर अलैहिस्सलाम ये सफ़र पैदल करते हैं। रिवायात में है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम नजफ़ अशरफ से करबला अपने जद्द पाक की मज़ार शहर की हदूद तक पैदल जाते हैं और फिर हदूद करबला से मज़ार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक कोनियों के बल जाते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये हर जाने वाला ये समझे कि मैं सुन्नत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम और सुन्नत इमाम असर अलैहिस्सलाम, और मैं इसीलिए कहता हूँ इमाम अपनी रैयत के साथ खुद चल रहे हैं और अपने पीछे चलना खुद सिखा रहे हैं कि जब मैं बुलाऊँगा तो मेरे पीछे कैसे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, माशाल्लाह जी। अच्छा, इसका अगला जो सवाल ये है कि इंसान पैदा होता है, पैदा होने से मरने तक इस सफ़र में इंसान सिर्फ दो चीज़ें देखने के लिए तरस जाता है। पहली चीज़ है इंसानियत, दूसरी चीज़ है इश्क। तो इंसानियत और इश्क इंसान को कहीं भी नज़र नहीं आती, आप इंसान ढूंढता ढूंढता मर जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए जैसे कि इंसानियत के लिए ज़रूरी चीज़ सबसे जो है वो एहसास है। यहाँ पर हर एक इंसान, चाहे वो 3 साल का बच्चा क्यों ना हो, वो दूसरे इंसान का एहसास करते हुए, उसका ख्याल रखते हुए नज़र आता है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, जिसलिए शायद करबला को दरस इंसानियत कहा जाता है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि ये इनके अंदर जो इंसानियत कूट कूट के यहाँ पे भरी जाती है, जहाँ पे आपको हर तरफ, जिस तरफ भी आपकी नज़र जाएगी, हर इंसान जिसके अंदर सांस मौजूद है वो ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दूसरे इंसान की खिदमत सेवा में आपको नज़र आएगा। देखिए, मैं एक मिसाल पहले भी देता हूँ, आज फिर अर्ज़ कर दूँ। हमारे मुल्कों में लोग मांगने के लिए हाथ बांध रहे होते हैं, मुझे कुछ दे दो। यहाँ 7वां बरस है, आपसे हमेशा ही मुलाकात होती है। यहाँ आपको कुछ देने के लिए आपके आगे हाथ बांध रहे हैं, आपकी मिन्नत कर रहे हैं, पानी पिएं, क़याम करें। और 100 साल ज़ईफ़ से लेकर 2 साल बच्ची तक। अल्लाह। और जो चीज़ मैंने देखी, इंसानियत ये है कि मुझे पसीना आ रहा है तो वो एहसास 2 साल की बच्ची लेकर एहसास खड़ी है, उसके हाथ में वो टिशू पेपर नहीं है, वो एहसास है जो मेरी गर्मी देख के उसके अंदर है। और ये दर से करबला है। गर्मी में चलने से प्यास लगती है और दुनिया का सबसे बड़ा मौजज़ा जो प्यासा ज़बो हुआ वो कायनात को पानी बांट रहा है। आप इस 100 किलोमीटर में, मैं मुखातिब हूँ अपने सामीन से, 100 किलोमीटर का कोई कदम ऐसा नहीं जहाँ आपको प्यास लगे और आप अगले कदम तक प्यासे रह जाएं। अभी आप अगर बैकग्राउंड में दिखा सकें, अभी एक बच्ची पानी रख के वो हाथ पे खड़ी है, आए जिसको प्यास लगी है पानी पिए, और मिन्नतें कर रही है पानी लेके जाओ। खाना बना के सड़कों पे खड़े हैं, अपने घर खाली करके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मेहमानों के लिए ये लोग खुद सड़कों पे खड़े हैं और हुसैन का मेहमान घर में ठहरा रहे हैं। अल्लाह, ये है वो इंसानियत जो हुसैन अलैहिस्सलाम का, कहते हैं ना एक लक़्ब है ना, मोहसिन इंसानियत। तो ये क़यामत तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहसान है कि उसने इंसान को इंसानियत सिखाई है, एहसास सिखाया है। बेशक, कोई शक नहीं। ये इस ज़ियारत का सबसे बड़ा पैगाम है। ये यहाँ से हर आने वाला सीख के जाए कि मैंने इंसान का, यहाँ हमसे कोई नहीं पूछ रहा आपका मुल्क कौन सा है। आपको यहाँ हिंदू नज़र आए हैं चलते हुए, सिखों का काफिला आया है, यहाँ यूरोप से यहूदी ईसाई आए हुए हैं, इन्होंने किसी से मज़हब नहीं पूछा। और इंसानियत मज़हब नहीं पूछती, इंसानियत एहसास दिखती है। और ये कायनात को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दर्स है कि मेहमान की इज़्ज़त कैसे की जाती है। जिन्होंने मेहमान नवाजी करबला में नहीं की, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनकी नस्लों को मेहमान नवाजी सिखा के। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये है दर्स। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, उनसे मोहब्बत करना या उनको मानने के लिए इंसान का मुसलमान होना ज़रूरी नहीं, इंसान होना ज़रूरी है, और इंसान बाज़मीर होना ज़रूरी है। अल्लाह। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है ही बाज़मीर का मौसम,
बेज़मीर से कोई ना आज ताल्लुक है, ना कल था, ना फिर होगा। बेशक बेशक ना मज़हब कैद है, ना अकीदा शर्त है। अगर कोई शर्त है तो वो है इंसानियत और ज़िंदा ज़मीर। अल्लाह। और इसी पैगाम के साथ आपसे पूरी दुनिया में देखने वाले तमाम मोमिनीन और मोमिनात से मैं तालिब दुआ हूँ, क्योंकि आज़िम सफ़र है, हम चलने लगे हैं। और मेरी इस वक्त इन तमाम ज़ायरीन की मौजूदगी में ये मेरी सब के लिए दुआ है कि जो पाकिस्तान में या दुनिया के किसी भी कोने में तरसते हैं कि हम ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करें और बिलखसूस चेलम पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दर तक पैदल चल के जाएं, मालिक उनको आने वाले साल में ये सादत नसीब फरमाए। ये खुद साख्ता वबा है, ये खुदा साख्ता है। कोरोना वायरस से मालिक पूरी आलम इंसानियत को जल्द पनाह और निजात अता फरमाए, और जो भी पाबंदियाँ रुकावटें हैं वो ख़त्म हो, और हुसैन के मारने वाले उन 2019 से लेकर पिछले सालों की तरह लाखों में नहीं करोड़ों में यहाँ आएँ, और कायनात को पता चले दर से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या है। मालिक अल्लाह जिन मरीज़ों ने सैयदादे के ज़िम्मे, ज़ायरीन के ज़िम्मे, हमारे ज़िम्मे दुआएं लगाई हैं, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सदका मालिक आप उनको शिफा अता फरमाएं, और बेनियाज़ अल्लाह जो वतन पे तरसते हैं उन्हें करबला और शाम का ज़वार बनाए। ये जो ज़ायरीन की खिदमत में ये अज़ीज़ान सैयदज़ादे अंदर मर्द मस्तूरात कई दिन से बल्कि हफ्तों से खिदमत ज़ायरीन में मसरूफ़ हैं, अपनी इबादत अपने कारोबार छोड़ के हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ायरीन के पाँव तक चूम रहे हैं। मालिक इनको इसका जितना अजर है उसको करोड़ों से ज़रब दे के अता फरमा, और हमें भी ये सादत भी नसीब फरमा कि आने वाले सालों में हम भी हुसैन की राह में चलने वालों की खिदमत कर सकें। इमाम असर अलैहिस्सलाम के नासरीन में शुमार फरमा, और हमारी ये काविश उस तैयारी का हिस्सा हो जो हम इमाम असर अलैहिस्सलाम की नुसरत के लिए कर रहे हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।